हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं नैतिक शिक्षा का चैप्टर नंबर 8। हमारे चैप्टर नंबर 8 का नाम है बच्चों पाप बड़ा या पापी। क्या नाम है बच्चों? पाप बड़ा या पापी। तो स्टार्ट करते हैं प्यारी सी स्टोरी। आज से बहुत वर्ष पहले की बात है। उन दिनों यरूशलेम में यहूदियों का साम्राज्य था। किसका साम्राज्य था बच्चों? यहूदियों का साम्राज्य था। उस समय यरूशलेम में अपराध करने वाले को सूली पर चढ़ा दिया जाता था या उसे कोड़े मारे जाते थे। कभी कभी तो लोग अपराधी की पत्थर मार मार कर भी हत्या कर देते थे। एक दिन रात के समय एक चोर किसी घर में चोरी करने के लिए घुसा। चोरी करते समय घर के मालिक ने उसे पकड़ लिया। चोर ने मकान मालिक से बड़ी विनती की कि वह उसे छोड़ दे, परंतु मकान मालिक ने उसे रस्सी से बांधकर एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। सुबह होने पर उसने अपनी बस्ती के सभी लोगों को एकत्र किया और रात की सारी घटना बता दी। जो रात को घटना हुई थी, जो चोर पकड़ा था उसने वो सारी घटना सभी को बता दी। बस्ती के लोग चोर को एक खुले मैदान में ले गए। कहाँ ले गए बच्चों? खुले मैदान में ले गए। वहां ले जाकर उन्होंने उसे रस्सियों से एक वृक्ष के साथ बांध दिया और उसे मारना पीटना आरंभ कर दिया। सब लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, यह अपराधी है, इसने चोरी की है, इसे पत्थर मार मार कर मौत के घाट उतार दो। सब लोग पत्थर उठा उठा कर उसे मारने लगे। चोर पत्थरों की मार से लहूलुहान हो गया। जो उसका शरीर था पूरा वो खून से लथपथ हो गया। संयोगवश उसी समय ईसा मसीह उधर से आ निकले। कौन आ निकले बच्चों? ईसा मसीह उधर से आ निकले। उन्होंने लोगों से पत्थर मारने का कारण पूछा। जब उन्होंने कारण पूछा तो लोगों ने उन्हें बताया कि यह चोर है, इसने चोरी करने का अपराध किया है, इसलिए यह पापी है। ईसा मसीह ने कहा, यह पापी अवश्य है क्योंकि इसने चोरी की है, परंतु इस चोर को वही व्यक्ति पत्थर मारे जिसने अपने जीवन में कोई पाप या अपराध ना किया हो। ईसा मसीह के इन शब्दों को सुनकर सभी लोग चुपचाप खड़े हो गए। किसी ने भी उस चोर को पत्थर नहीं मारा। ईसा मसीह ने पूछा, क्यों भाइयों, तुमने इसे पत्थर मारना क्यों बंद कर दिया? किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि सभी ने कभी ना कभी कोई ना कोई अपराध अवश्य किया था। ईसा मसीह तुरंत समझ गए कि इन सभी ने कोई ना कोई अपराध अवश्य किया है, इसलिए किसी का हाथ पत्थर मारने के लिए नहीं उठ रहा है। उन्होंने सभी को समझाते हुए कहा, चोरी करने वाले चोर को तो तुम सजा दे सकते हो, लेकिन उसके अंदर छिपे चोर को तुम कैसे सजा दोगे? हजारों वर्षों से चोरियां, पाप व हत्याएं होती आ रही हैं। समाज ने चोर, पापी और हत्यारों को सजा दी है, परंतु अपराध समाप्त नहीं हुए। अपराध समाप्त नहीं हुए। ऐसा क्यों है? किसी भी व्यक्ति के पास उनके प्रश्न का उत्तर नहीं था। जो वहां व्यक्ति खड़े हुए थे, किसी भी व्यक्ति के पास जो उन्होंने क्वेश्चन किया था उसका उत्तर नहीं था। उन्होंने फिर से कहा, भाइयों, सदा पाप से घृणा करो, सदा पाप से घृणा करो, न कि पापी से। यदि तुम पापी के हृदय में छिपे पाप को निकाल सको तो तभी कुछ लाभ होगा। ऐसा तभी हो सकता है जब हम सभी पाप रूपी राक्षस पर विजय प्राप्त करें। सभी लोगों ने अपने हाथ में लिए पत्थरों को फेंक दिया और ईसा मसीह के चरणों में झुक गए। उन्होंने जो वो व्यक्ति था, जो चोर था, जो वृक्ष से बंधा हुआ था, उस चोर को भी मुक्त कर दिया। चोर ईसा मसीह के चरणों में गिर पड़ा और उसने कभी पाप न करने का संकल्प लिया, प्रण लिया कि मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से कि सदा पाप से घृणा करनी चाहिए और पापी से घृणा नहीं करनी चाहिए। पाप से घृणा करने पर पापी का कभी जन्म ही नहीं होगा। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी स्टोरी। आप सभी को समझ आई होगी बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।